कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। और बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है अच्छी अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। तो इसमें आज हम संक्षिप्त में पॉजिटिव चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ एक ऐसे साथी हैं जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो अधिनियम बनाया गया था 14 मेरे ख्याल से 14 अगस्त 2024 में बनाया गया था। ठीक है, जिसको 5 साल पूरे हो गए थे, उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट बहुत से विभाग में साथी इंतजार कर रहे थे, बच्चे इंतजार कर रहे थे। कुछ एक ऐसे साथी हैं जो शॉर्टलिस्ट मैसेज का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे साथी हैं जो पहले से लगे हुए हैं, वो सैलरी का इजाफा, जैसे मेरे ख्याल से सफाई कर्मचारियों को 26,000 की सैलरी बढ़ाने का कमिटमेंट किया गया था, वो भी साथी हैं। कुछ ऐसे भी साथी थे जो कार्यकाल बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। तो कई चीज़ें चली हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूँगा। देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी नौकरी है भाई वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो जो भी हमें दायित्व दिए गए हैं उनका निर्वहन भी हमें करना पड़ता है, वो भी अनिवार्य है। और उसके साथ में यदि हम दूसरे पक्ष में देखें तो केवल हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो 1 साल के लिए आप नौकरी लगते हो, तो क्या उससे जीवन निकल जाएगा? क्योंकि जीवन के लिए तो हमें बहुत अच्छी पोस्ट पर जाना चाहिए, रेगुलर नियमित कर्मचारी बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत समय से तैयारी की है, जबकि कुछ अपरिहार्य कारणों से हम सरकारी नौकरी नहीं लग सके, कभी 2 नंबर कम रह गए, कभी 1 नंबर कम रह गया। तो मेरा कहने का जो मेरा मतलब ये है कि देखो, तैयारी अपनी मत छोड़ना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम 1 साल नौकरी करोगे, उसके बाद जैसे ही 31 मार्च आएगा तुम्हारे दिमाग में आएगा पता नहीं अब एक्सटेंड होगा या नहीं, एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, या आगे हमारा कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बार बार तनाव लेने की बजाय आपको HKRN में नौकरी जरूर करनी है, क्योंकि वो तो हमारे लिए मैंडेटरी, हमारे लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है। हमें जो भी हमारे दायित्व है उनका निर्वहन भी करना है, लेकिन साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है। ये हमेशा दिमाग में रखना कि केवल और केवल HKRN तक ही यदि आप सीमित हो गए, यदि आपकी महत्वाकांक्षा केवल यहाँ तक रह गई कि हमें तो HKRN में ही लगना है, तो फिर वहाँ आपका जो विकास का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी साथी तैयारी करते हैं, हमारी सुबह रोज़ 8:30 बजे क्लास होती है। हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हो, HSSC के एग्ज़ाम हो, HPSC हो, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, तो 2025 में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जो भी इस दिशा में बच्चा प्रयास कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी क्लास से सुबह 8:30 लाइव क्लास स्टार्ट होती है। हमारी 13 क्लास से कंप्लीट हो चुकी हैं। हरियाणा जीके की क्लास भी होती है, और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो सारी क्लासें एक जगह गैदरिंग मिलेंगी, एक जगह इकट्ठी एकत्रित की हुई मिलेंगी। तो 13 क्लास से केवल आप एक क्लास पढ़ के देखोगे, आपको परम आनंद आएगा, कुछ न कुछ बहुत नया सीखने को मिलेगा। हमने टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और कंप्लीट की तरफ जाते हैं टॉपिक को लेके। तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको क्रम के अनुसार टॉपिक मैथ, रीजनिंग और हिंदी के मिलेंगे। हरियाणा जीके भी स्टार्टिंग से हरियाणा परिचय से स्टार्ट होकर बिल्कुल टॉपिक वाइज। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए सबसे अच्छी जो बात मैं कहूँगा कि वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़ने के लिए आपके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, आप मैंडेटरी नहीं है कि आप पढ़ें ही पढ़ें, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो यदि आप HKRN की नौकरी का वेट कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, प्लस आप जब कोई पैसे में क्लास पढ़ते हैं, बजाय आप यदि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छी क्लास लगेगी तो आप खुद ही पढ़ेंगे। केवल एक क्लास आप पढ़ के देखेंगे, आप सभी बच्चे साथी सादर आमंत्रित हैं। पढ़ाई की कोई समय और छोर नहीं होता है, ज्ञान का कोई और छोर नहीं होता है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, किसी भी एज में आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे ही जो एज का क्राइटेरिया 18 से 42 प्लस OBC की 3 साल की छूट प्लस 5 साल SC की छूट, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप समझदार बच्चे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आप अब HKRN के तहत भी लगने की इच्छा है आपकी, क्योंकि इच्छा तो अपने आप ही होगी, बेरोजगारी अपने आप इच्छा करवा देती है। तो 1 साल की ज़िंदगी की बजाय यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप 60 साल 58 साल तक
रेगुलर नियमित कर्मचारी बन सकते हैं, यदि आप बशर्ते कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें। आज की जो अपडेट है 25 तारीख का लेटर क्या है? लेटर ये है कि बहुत से साथी लंबे समय से जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए 25 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें जितने भी सेवादार हैं, बेलदार हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी सेवा कर्मचारी हैं, या मैं कहूँ तो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लर्क हैं, और भी बहुत बड़ी लिस्ट आई है जिसमें सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया गया है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया गया था, पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट आई है। लिस्ट तो मुझे दिखानी आती नहीं है, लेकिन आपकी लिस्ट आई है। कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि अब लगभग सभी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो जारी होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये एक खुशी है। पर ये नौकरी आपकी केवल 1 साल की है। इस 1 साल को आप बुनाना पड़ेगा आपको। बुनाने का मेरा मतलब ये हो गया कि आपको इस साल में इतनी तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो अब 1 साल तक पूरी हो जाएंगी। 16, 17, 18 हज़ार जो भी आपकी सैलरी बनती है, 19 हज़ार, तो वो सैलरी तो कहीं न कहीं हम अपनी बुनियादी चीज़ें, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान की, तो वो इच्छा यदि हम पूरी कर सकते हैं तो कम से कम हमें समय निकाल करके और अपने प्रयास को बढ़ाना चाहिए। जो भी आपने तैयारी की है, पहले आपने 1-2 नंबर से आप रह गए थे, तो आप उस कमी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कमियों को सुधारना ही सफलता का मूल मंत्र है। और जितने भी सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया है, और जो कमियों को सुधारता वही महान होता है, ठीक है। तो 1 साल का जो आपको समय मिला है, या जिनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो चूंकि 58 साल और 60 साल है, ठीक है, तो यहाँ यदि आप संतुष्ट होते हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि 58 साल और 60 साल का जॉब सिक्योरिटी एक्ट ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे साथी हैं जिनका टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया था, कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया था, तो उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। लगभग सभी डिपार्टमेंट में एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कुछ एक साथी वो रह गए जिनकी जो कार्यकाल 5 साल से कम था, तो उनको हटा दिया गया था। इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, PWD डिपार्टमेंट और भी बहुत से थे, तो उनमें भी एक बहुत अच्छी खबर है कि 5 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी डाटा मंगवाया गया विभागीय स्तर पर। कुछ एक साथी शॉर्टलिस्ट मैसेज का भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी आपकी जो कुछ एक डिपार्टमेंट की लिस्ट आने वाली है शॉर्टलिस्ट मैसेज की। हो सकता है इस वीक से स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि जो शिक्षा विभाग में TGT, PGT, JBT के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, हो सकता है वो जुलाई में यदि ज्वाइनिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। और यदि इस वीक में आते हैं तो फिर आपका मई में ही ज्वाइनिंग होगी। और बाकी जो कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, जो भी PN हो गया, ठीक है, सेवादार, आंगनबाड़ी हो गया, तो इस तरह के जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी, आपकी जो लिस्ट है वो तैयार है, बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक लास्ट में यही सजेस्ट करूंगा, यही सुझाव दूंगा कि आप अपना प्रयास जारी रखना। देखो, कोई चीज़ लास्ट नहीं होती है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि यदि आपको एक चीज़ में सफलता मिल जाती है तो आपका जो ध्यान है, आपका जो टारगेट है वो दूसरी जगह चला जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे ये आपका जो तुक्का है जीवन में, और तुक्का कभी जीवन में कामयाब नहीं होता है। तो आपको केवल अपना प्रयास जारी रखना है, लगातार प्रयास करना है। वो कहते हैं कि बोले, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाना तो आपकी सफलता देखेगा, आप क्या कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर ली, क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। केवल लोग, जमाना जो है वो आपका परिणाम देखता है, आपकी उड़ान देखता है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो में उसी दिशा में प्रयास करता हूँ, आपके लिए आपको टाइम देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारी डेली क्लास होती है 8:30 बजे। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।